जय हिंद एवरीवन। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ये ऐसा एग्जाम है जिसे बहुत ही कम एज में स्टूडेंट या एस्पिरेंट हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और वो डिफेंस में, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट, मेजर जैसे और भी बड़े बड़े पोस्ट को हासिल कर पाते हैं। और ये सबसे सुनहरा मौका होता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो जो एनडीए है उसके बारे में, जो सितंबर का एग्जाम होने वाला है, जो सेकंड एग्जाम होता है साल का दूसरा, उसके बारे में मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब आउट होगी, या फिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। सब कुछ एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। एनडीए का जो नोटिफिकेशन है, या मतलब कि जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाता है, वो डेट होती है 25 से लेकर 28 तारीख मई से ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाता है और नोटिफिकेशन भी आ जाती है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट होता है 10 से 12 जून तक। ठीक, इसका लास्ट डेट होता है 10 से 12 जून तक। उसके बाद नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम कब है। एग्जाम है 14 सितंबर 2025। देखिए, साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। जो एनडीए फर्स्ट एग्जाम होता है वो होता है हमेशा अप्रैल में, और एनडीए सेकेंड का एग्जाम होता है हमेशा सितंबर में ही होता है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया एज। देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में है, तभी आप इस एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक भी दिन आगे या पीछे होगा तो आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर 19 साल की एज तक हम एग्जाम दे सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं, 19 साल की एज में एनडीए ज्वाइन करने की एज होती है, ना कि एनडीए का एग्जाम देने के। एनडीए का एग्जाम लास्ट डेट होती है 18.5 साल की एज तक ही आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। और अगर अब ने थोड़ा सा पॉइंट आगे चलते हैं, एजुकेशन की बात कर लें। आप 12th अपेयरिंग हो, अपेयरिंग मतलब 11 पास कर चुके हो और 12th में एडमिशन हो चुका है। ठीक है, एंड सेकेंड है 12th पास, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अगर आप 15.5 साल की एज है आपकी और आप 12th में एडमिशन ले चुके हो 11th पास करने के बाद, तो भी आप एनडीए के एग्जाम दे सकते हो। और आप 12th पास कर चुके हो, आप फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपकी एज 18.5 साल से कम है या फिर 18.5 साल है, तो भी आप एनडीए के एग्जाम देने के एलिजिबल हो। और ये है एनडीए 2025 का डेट ऑफ बर्थ। इनके बीच में आप हो तो आप एनडीए के एग्जाम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं विंग्स की। तो अगर आप कॉमर्स से हो, अकाउंटेंट से हो, या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथ से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप आर्मी के लिए बिल्कुल फिट हो, आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, आप आर्मी में जा सकते हो। लेकिन नेवी और एयरफोर्स में सिर्फ मैथ साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा ही एग्जाम के लिए एलिजिबल है और नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए आर्मी ही फिट है, और आर्मी के अलावा आप किसी और में चूज नहीं कर सकते। दूसरी बात करें तो जो मैक्सिमम सीटें होती हैं वो होती है आर्मी में। ठीक, 200+ सीटें हमेशा हर साल आती हैं। उसके बाद देखिए, जो टोटल सीट होती है वो 400, आजकल 400+ जा रही है। साल 2 साल से 400+ जा रही है। उसके पहले 390, 395 इतनी सीटें जा रही थी, लेकिन 2 साल से 400+ सीटें जा रही हैं। और 200 के बाद जो जितनी सीटें बचती हैं वो हो जाती है नेवी और आर्मी में। ठीक, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो मैक्सिमम सीटें होती हैं वो बॉयज़ के लिए होती हैं, और जो गर्ल्स की सीट है 25 से लेके 25 to 35 सीटें गर्ल्स के लिए रखेंगे। बाकी सीटें हमेशा सिर्फ बॉयज़ के लिए फिक्स रहती हैं। एंड मैक्सिमम सीटें आर्मी के लिए होती है, और उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं वो नेवी और एयरफोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। तो बैकग्राउंड और सब कुछ क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस स्टार्ट बताऊं उससे पहले मैं बता दूं, एनडीए का एग्जाम 2 फेज में होता है। पहला जो होता है मैथ का होता है, एंड दूसरा जो जीएटी होता है। इन 2 फेजों को एग्जाम को टोटल नंबर जो होते हैं, टोटल 900 मार्क्स के होते हैं। एंड जो इसकी फाइनल कट ऑफ जो आती है इस बार 291 गई है। 900 में से 291 गई है। ठीक है, और मैक्सिमम 300, 350 तक मैक्सिमम कट ऑफ गया है अब तक जो मैंने देखा है। और अगर आप 950 में से 350 नंबर एग्जाम नहीं ला सकते हो तो भाई इतना याद रखना कि तुम एग्जाम के लिए बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं हो, और तुम एग्जाम के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हो और कोई बात है नहीं। ठीक, अब मैं आगे बताता हूँ। पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो मैथ का है, मैथ में बता दूँ आपको, क्लास 11th, ठीक, एंड 12th, थोड़ा सा अप लेवल का भी आप पढ़ लोगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन मैक्सिमम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी ही मैथ में आती है। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब बात करते हैं जो कि 300 मार्क्स का, जो मैथ का पहला एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का, और दोनों एग्जाम मैथ और जीएटी दोनों एग्जाम सेम डे पे होता है, और इसकी टाइमिंग होती है 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे का मैथ होता है और 2.5 घंटे की जीएटी होती है, ठीक है। अब देखो, अब 300 मार्क्स होगा, इसमें क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन मैथ में, ठीक। जीएटी में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे चैप्टर होते हैं, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, 150 क्वेश्चन होते हैं। एंड इसमें क्लास 11-12 की चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जीएटी में अब जीएटी को ओपन किया जाए तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश। जीएटी में सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में 2 टाइप के आते हैं, पहला होता है ग्रामर एंड वोकैब। इंग्लिश के टोटल 150 में से 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 में से इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एंड दूसरा, उसके बाद आता है साइंस। साइंस जो है, साइंस 3 फेज में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक। मैं एक बात क्लियरली आपको बता दूं यहाँ पे कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जो एनडीए का साइंस का पोर्शन है, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। एंड ये 50 क्वेश्चन 9th एंड 10th के लेवल के होते हैं, ठीक। 9th और 10th के लेवल के होते हैं, इससे ऊपर नहीं होता है। अगर आप एनडीए का नोटिफिकेशन पढ़ोगे और उसमें सारा सिलेबस बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन में लिखा होगा, 9th और 10th के लेवल का एग्जाम में आता है, साइंस के पोर्शन का मैं बता रहा हूँ। तो इतना भी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं जितना हम लोग इसका हुआ बना देते हैं कि एनडीए में इतना सारा सब कुछ आता है, ये कहता है। अगर आपके मेहनत में दम है और तुम पढ़ने वाले सच में स्टूडेंट हो तो एनडीए एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं स्पेशली रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ना कि एसएसबी को। एसएसबी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आप सच में पढ़ने वाले हो तो एनडीए बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जीएटी की बात कर लेते हैं। जीएटी में जो थर्ड पोर्शन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन आता है। उसमें से जो थर्ड पोर्शन है उसमें आ जाता है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, ठीक। इन पांचों को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इन पांचों को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 इंग्लिश के, 50 साइंस के, और 50 में से ये। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। हिस्ट्री के तीनों पोर्शन आते हैं, मॉडर्न, मेडाइवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों का आती है। इसमें से दूसरे नंबर पे ये आता है हिस्ट्री, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है करंट अफेयर, फोर्थ पे आता है पॉलिटी, एंड सबसे कम क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। सबसे कम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद करंट अफेयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर पॉलिटी से, एंड लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गई आज की सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन कि एनडीए 2025 में एग्जाम किस बेस पे होने वाला है, उसके टारगेट क्या है, उसकी ट्रेंड किस बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर तुम ये चाहते हो, एंड लास्ट में सरप्राइज ये है कि एनडीए 2025 में जीएटी में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिससे आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सको, तो कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।